Welcome once again, and today we are doing MCQs for our second chapter, that is fractions. Let us have a glance over the question. Which of the following is a fraction? Fraction means fraction numerator upon denominator, and in fraction what happen, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है. Okay, so in first question you can see in only D, first में D only numerator 4 is what you can say 4 is less than 11. Okay, similarly in second part if you observe in fourth again second part 4 is less than 5. ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है. in both first and second answer is D, because we are looking for the fraction, और फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन की, हमारे पास आ गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर व्हाट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. सो वी कैन सी इन डी 73 इज ग्रेटर देन 10. 73 थर्ड का डी. सिमिलरली इन फोर्थ 7/2 and 7 is numerator which is greater than 2 which is denominator. So we can say fourth का भी हमारे पास आंसर क्या हो गया, D. Okay, now fifth. Now we are talking about the mixed fraction. Now mixed fraction, जब numerator is greater than denominator, and when we divide numerator by denominator, तो क्या we got something here, quotient and remainder here, then what we can write improper. ये improper fraction है, हमने डिस्कस किया था. ये कौन सा फ्रैक्शन है, improper. ये improper फ्रैक्शन है. ओके, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. तब हम improper फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर लिखी जगह डिनोमिनेटर. ओके, और यहाँ पे क्वोशिएंट और यहाँ पे रिमाइंडर. दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. तो ये किस में है, हम देखते हैं. ऐसा किस में लिखा हुआ है, फिफ्थ में हमने देखा इन फिफ्थ का डी पार्ट में वी हैव सीन कैसे लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है 2 13/50. ओके, नाउ सिक्स्थ हमको 33/4 दे रखा है. सिक्स्थ में 33/4 दे रखा है. क्या है, 33/4 दे रखा है, और इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है. तो मैंने क्या बताया था, क्योंकि हमको डिवाइड करना है. कैसे, 33 से 4 को डिवाइड किया एंड 8 टाइम्स. अब 8 यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा. कौन सा ऑप्शन है ये, दिस इज ए, सिक्स्थ का ए. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द सेवेंथ में क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लेट अस हैव एन एग्जांपल. वी हैव गिवन विद 3/5. व्हेन वी मल्टीप्लाई a same number with numerator and denominator, the fraction we get is equivalent fraction to original fraction. Means if we multiply, ये हमें दे रखा है, अगर मैं इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, या 3 का मल्टीप्लाई करता हूं, या 4 का मल्टीप्लाई करता हूं, या किसी का भी मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो आंसर कम्स इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, जिसकी फ्रैक्शन की वैल्यू पे. तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया 6/10. इसको देखा तो 9/10.
इसको देखा तो 12/20, इसको देखा तो 15/25। नाउ लेट अस चेक, कोई अगर फर्स्ट बिल्कुल सेम है, बी पार्ट ये सॉरी यहाँ 3 आएगा, ओके ये भी सेम है, 12/20 भी सेम है, या वी गेट ये फ्रैक्शन जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको जो न्यूमरेटर तो 15 मिल गया, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ 25 है, जबकि बुक में उसमें आंसर में क्वेश्चन में 24 दे रखा है। तो जो डी है वो इक्विवेलेंट फैक्टर नहीं हुआ, 7 का डी इक्विवेलेंट फैक्टर डी नहीं हुआ, डी इज नॉट इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ 3/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ 2/3। 2/3 ओके, जब हमने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4/6, जबकि यहाँ 4/9 दे रखा है, क्योंकि एक चीज हमको इक्वल मिल गई। अगर हम ऊपर 6 लेके आए तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी 9 रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 6/13, ये भी बी पार्ट भी गलत हो गया। अगर मैं सी की बात करूँ, सी में 8 आ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे 8 लाऊं, 4 का मल्टीप्लाई करूं तो नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8/12। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 8/11, ये भी नहीं होगा। अब जब मैं अगर 5 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 आया, और 5 का ही नीचे करना पड़ेगा, 10/15। सो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अच्छा, 8 का डी। अब सम ऑफ यू आर थिंकिंग व्हाट आई हैव डन, I am doing MCQ, so I have multiplied each and every fraction with same number. जो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2 की जगह 4 आ गया है, तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई 3 से भी करना पड़ेगा, तो यहाँ 6 आएगा। लेकिन जो हमारा आंसर है उसमें न्यूमरेटर तो 4 दे रखा है, डिनोमिनेटर 9 हो गया। ठीक, फिर हमने दूसरा देखा बी, उसमें था 6, तो हम यहाँ 6 लेके आए, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो हमको 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, सेम नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/5। 9 में 1 में से 1/5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका प्रोसीजर है क्या है, हम इसके यहाँ पे हर नंबर में डिनोमिनेटर 1 होता है, 1 का और 5 का हम एलसीएम लेंगे जो 5 आने वाला है। अब हम इस 1 को इससे डिवाइड करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिवाइड किया 1 को इससे तो 5 आया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये एज इट इज क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। सो 4/5 इज द आंसर। 4/5 इज द आंसर। किस में है ये, 9 का सी, 9 का सी। सिमिलरली अब मैं बात करते हैं 2 + 4 का, तो अगेन आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं इसके नीचे 1 लगाऊंगा, and then I will take LCM 1 and 4. So it is 4. Now I divide 4/1, कितना आएगा 4, फिर 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। दोबारा से क्या बता रहा हूं मैं, पहले मैंने दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। जब फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, 1 और 4 का एलसीएम 2 आया। ठीक, अब मैंने जो पहला डिनोमिनेटर था उससे एलसीएम को, जो एलसीएम आया था, एलसीएम से पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और फिर पहले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना, मैंने 4 को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और फिर पहले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया 8। वही मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। अब देखो, अब डिनोमिनेटर से दोबारा से इस डिनोमिनेटर को मैं दूसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा और उसी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या आएगा, 4 से 4 कट गया, 1 × 1, तो क्या आ गया 1। So what we get, 9/4. So which is right option in this question? 9/4 किसमें है हमारा, 9/4 है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 9/4 है बी, 10 का बी। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या दिया हुआ है, अब की बार 2 फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं। नाउ व्हेन वी टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, मैंने क्या बोला था, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का 6 आ जाएगा। अब एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे
3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। अब एलसीएम को दूसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को दूसरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। आंसर इज 5/6। सो 5/6 कहाँ पे है हम देखते हैं। 5/6 हमारा है, 5/6 इज बी, 5/6 इज बी, 5/6 इज बी। नाउ 12 की बात करते हैं हम लोग। वी सी व्हाट इज 12th क्वेश्चन, व्हाट इज 12th क्वेश्चन। माइनस का है, अगेन सेम एज एडिशन, 1/2 में से 1/4 माइनस करना है। फर्स्ट वी टेक एलसीएम, एलसीएम को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। एलसीएम को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1/4। सो तो फॉर 12th 1/4 is the option and 1/4 is nothing but D. Okay, now 13th. It is a language question. Language question. Apala ate 5/3 of oranges. कितना खा लिया उसने? 5/3. उसने 5/3 oranges खा लिया अपाला में। रिमेनिंग ऑरेंजेस वाज ईटन बाय मीनी। रिमेनिंग कितने बचे? फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट। तो अगर इतना खा लिया तो 1 से इतना खा लिया तो बचा कितना है? वही 1 में से 3/5 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3, कितना बचा? 2/5। फ्रैक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। So if you need to understand fraction, you have to take very care of learning. ठीक है, हम तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फॉर दैट आई विल मेक वीडियोस ऑफ कॉन्सेप्ट और वीडियोस इन फ्यूचर, तो आप उनको देख सकते हैं। अभी मैं इनको जल्दी से लेके चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। नाउ तो 2/5 कौन सा ऑप्शन है? 2/5 इज बी, 30th का बी ऑप्शन इज देयर, बी ऑप्शन इज देयर। नाउ 14 की बात करें, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ½ सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या है? हाफ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हाफ है। द पेरीमीटर, हमको पता है पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड्स। तो सम ऑफ 3 साइड्स हम इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम 2 हो गया, और ये 1 क्या आ गया? 3/2 आ गया। और ऐसे भी कर सकते थे, एक साइड की लेंथ हाफ है तो 3 साइड की लेंथ क्या होगी? 3/2। सो फॉर 14th क्वेश्चन 3/2 is 6, which C option. Now 15th क्या है हमारा? साइड ऑफ a square is half the perimeter of this. Now स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एक साइड हाफ है, चारों साइड हाफ हो जाएंगी। क्या पेरीमीटर होता है? 4 into साइड, एक तरीका ये भी है। तो 4 into हाफ, इससे एक कटेगा, क्या आंसर आएगा? 2। आंसर क्या आएगा? 2 which is option 2 centimeter is B. No, 2 centimeter is B. 2 centimeter is B. Now question number 16. Manish worked for half an hour and yes worked for 1/4 an hour. मतलब मनीष ने कितने घंटे काम किया? अगर मैं मनीष की बात करूं, मनीष ने आधे घंटे काम किया। और सेकेंड वन इज यश ने कितना काम किया? यश ने 1/4 और काम किया। हाउ मच डिड बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर? अगर इसने आधे घंटे काम किया, इसने 1/4 घंटे काम किया, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका वही एलसीएम, और जो तरीका बता रखा है 2 + 1 दैट इज 3/4। और विच इज ऑप्शन बी, 16B. Now 17. The length of the rectangular sheet of paper is 3/5. अगर मैं रेक्टेंगुलर शीट की बात करता हूं,
उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 3/5। ब्रेड कितनी दे रखी है 2/5। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पेपर? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज इतना सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 into L plus B. So we can add length plus breadth 2/5. अब मैं एलसीएम लेके ऐड करूंगा, एलसीएम दोनों का सेम है, तो जब सेम होता है तो हम वही लिख देते हैं। ब्रैकेट में क्या आ गया 5, क्या बच गया मेरे पास 2, क्या बच गया 2 हो गया। तो 2 हमारे किस ऑप्शन में है? 2 हमारे किस ऑप्शन में है? लेट अस सी। 2 इज इन ऑप्शन बी, 17 का बी, 17 का बी। 18 लिपिका रीड्स हाफ 1.5 और डेली। प्रीति रीड्स हाफ और डेली। सो हाउ मच और दे रीड इन 1 day? अगेन एक इतना पढ़ रही है, एक इतना पढ़ रही है, तो हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए इसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। और ये हम ऐड करेंगे, एलसीएम दोनों का सेम है, सो क्या आ जाएगा और दैट 2 इज द आंसर। 2 देखते हैं कहां पे है, 2 कहां पे है, हम दोबारा देखते हैं। 2 is the answer in B, 18th का B, 18th का B आंसर है हमारे पास। नाउ we will go for the 19th। 19th की बात करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 into 5/3 इट इज 10/3। 10/3 किसमें है हमारे? 10/3 है D में, 19 का D, 19 का D। नाउ 20th 7/5, 20th 7/5 into 4 that is what 28/5। 28/5 किसमें आएगा? C, 20th का C, 20th का C। 21 you can see half of 1/8, 1/2 of 1/2 of 8, 1/2 of 8, 1/2 of 8 मीन्स इससे हमने इसको काटा, क्या आंसर आया 4। सो 21 का half of 8, I think answer is given wrong। half of 8 is 4 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नो आंसर इज राइट। तो आप 21 को 4 लिख लीजिए, अलग से लिख लेते हैं। 21 का आंसर क्या होना चाहिए 4। सारे आंसर गलत दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/3 of 9, 1/3 of 9, 3 1 जा 3 3 जा, आंसर इज 3। सो विच आंसर इज राइट? C, 22 का C, 22 C आंसर इज राइट। 23 में क्या है हमारे पास? 3/5। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस 3 into 25, ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 15। कौन सा आंसर 15 है? C, 23 का C, 23 का C, 23 का C। सिमिलरली 24th की बात करें हम लोग तो 3/4 into 24, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, 4 1 जा 4 6 जा, व्हाट इज आंसर 18। 18 हमारा किस में है? 18 है हमारा B में, 24 का B। 25th 1/2 of 10/7, 1/2 of 10/7। नाउ 2 1 जा 2 5 जा, क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 1 into 5, 1 into 7। सो आंसर इज 5/7। 5/7 इज द आंसर। 5/7 किसमें है? A में है, 25th का
A, 25th का A. Now the 6th, you can see question on the screen. You can see question on the screen. The 6th का what is the 1/4 of 1/4 of देखो तो first of all we need to make it improper fraction. So 5 3 जा 15 plus 1 16. अगेन कैसे बनाया जाएगा इसको दोबारा देख लो. ये इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये इसमें ऐड कर दिया जाएगा. 5 3 जा 15 plus 1 16/3. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So we can write like this: 1 into 16, 4 into 3. Answer is 4/3. Answer is 4/3. So 4/3 is which option? 4/3 is option C. 26 का C. 27 की बात करते हैं हम लोग. लैंग्वेज क्वेश्चन. There are 40 students in a class. 40 स्टूडेंट है हमारी क्लास में. 40 स्टूडेंट है और हाफ 40 स्टूडेंट है. क्योंकि लैंग्वेज हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो लैंग्वेज की इतनी जोर नहीं है करने का तरीका. 40 स्टूडेंट है. ठीक है 40 स्टूडेंट है. हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हिंदू. हाफ इसका हाफ निकालना है. कितना हो गया 20. ओके 20 आर हिंदू. द नंबर ऑफ हिंदूज 20 इज बी. 27 का बी. भाई हाफ निकालना है. 28. अ वाटर बोतल कंटेन्स 2 लीटर ऑफ वाटर. एक बोतल है उसमें 2 लीटर ऑफ वाटर है. एक बोतल है हमारे पास. 1 बोतल इज देयर. उसमें 2 लीटर ऑफ वाटर है. ठीक है. मीनू ड्रैंक 1/8 ऑफ वाटर. मीनू ने कितना पी लिया 1/8. हाउ मच वाटर डिड मीनू ड्रिंक. सो अगर 2 लीटर में से इतना पी लिया 1 4 टाइम जाएगा तो कितना लीटर आ गया 1/4 लीटर. 1/4 लीटर. सो 1/4 लीटर शी हैज ड्रंक. आंसर बी 28 का बी. 28 बी. नाउ 29 and 30. 29. A car runs 20 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर. अब देखो 1 लीटर में 20 किलोमीटर जाती है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है. क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अब आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ा हमने. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1. मतलब इतने में इतना जाती है तो इतने लीटर में कितना जाएगी. तो इतने लीटर को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा 5/4. भाई इसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5/4 का मल्टीप्लाई करता हूँ 25. इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैंने बस डायरेक्ट इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख के कर दिया है. सो 5/4 विच आंसर इज राइट. आंसर ए 29 का ए. नाउ 30th क्वेश्चन. डिवाइड का आ गया. 30 क्वेश्चन. बाय व्हाट. अच्छा ये बाय व्हाट फ्रैक्शन शुड मल्टीप्लाई. जो फ्रैक्शन दे रखा है कुछ फ्रैक्शन को दे रखा है उससे क्या मल्टीप्लाई किया जाए. तो देखते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बाय व्हाट फ्रैक्शन शुड इट मल्टीप्लाई. इससे कौन सा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दिया जाए टू गेट 35. अब आप देख लो ये आपको यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दो कि ये चीज आ जाए आपके पास. क्या मल्टीप्लाई कर दो कि ये चीज आपके पास आ जाए. तो अगर हमने एक चीज पढ़ी थी मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होता है. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां जाके डिवीजन करेगा. वहां जाके डिवीजन करेगा. और ये जो डिवीजन कर रहा है तो ये यहाँ पे आके दोबारा से मल्टीप्लाई करेगा. अब 4 1 जा 4, 5 1 जा
5 7 yeah, so 4 by 7 is the answer. 4 by 7, 4 by 7 is which option? 30th का 4 by 7, 4 by 7 is option A. 4 by 7 is option A. So in this video we are limiting our question into 30 only. We will meet in next video. I hope you have enjoyed the session. Please see complete video for better understanding. See you in the next video. Bye bye.